एपिसोड की शुरुआत हाई स्कूल टाइम से होती है, जहाँ पर लूशिंग रू से बोलता है कि आज मॉम बाहर जाने वाली है, तो हमें बाहर से खाना खाकर आने के लिए कहा है और उसे बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि उसे क्या खाना है। जहाँ वो सभी को मना कर कर लास्ट में उसे हॉट पॉट खाने के लिए लेकर जाती है, जो कि बहुत ही स्पाइसी होता है। लूशिंग स्पाइसी खाना नहीं खाता था, इस वजह से वो उसे काफ़ी मुश्किल से खा पाता है। रू बोलने लगती है कि ये तो कुछ भी स्पाइसी नहीं है, मैं तो इससे भी ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ। लूशिंग बोलता है कि फिर तो जो मेरी मॉम बनाती है वो तो तुम्हारे लिए ब्लैंड होगा। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तभी उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है, जिसे वो पिक नहीं करती। लूशिंग उसे पिक करने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे अपने ऊपर ध्यान देने के लिए बोलती है। रू एक फैमिली को देखती है जहाँ पर डैड अपनी बेटी को कॉटन कैंडी देते हैं और उसके साथ खेल रहे होते हैं। वो जहाँ पर कॉटन कैंडी दे रहे होते हैं वहाँ पर जाकर उनसे बोलता है कि मेरी सिस्टर वहाँ पर बैठी हुई है और उसके लिए मुझे एक चाहिए। वो नहीं मानती तो रूह को आवाज़ देता है। अब वो लड़की उसे कॉटन कैंडी दे देती है। रूह आते ही बोलती है कि तुमने इसके लिए झूठ बोला। लूशिंग कहता है कि नहीं, तुम मेरी फैमिली के साथ ही रह रही हो और मुझसे थोड़ी छोटी हो, तो मेरी सिस्टर ही हुई ना। ये बोलते हुए इसे कॉटन कैंडी देता है, जो सुनकर वो इमोशनल होकर खुश हो जाती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या बोल रहे हो। तो लूशिंग बोलता है कि मुझे और भूख लग रही है, तो मैं एक और सर्विंग ले रहा हूँ। रू से बोलती है कि तुम्हें स्पाइसी नहीं लगा। इस पर वो कहता है कि मैं भी अब स्पाइसी खाना खाने लग गया हूँ। उसके बाद वो वहाँ से रिजॉर्ट में जाते हैं, जहाँ आगे का काम शुरू हो गया था। रू वहाँ पर जाते हुए चिल्लाकर काम को रोकते हुए पूछती है कि ये सब स्टार्ट करने के लिए किसने कहा था, वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। तभी जिया आकर बोलती है कि मैंने ही कहा था, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो मुझे ठीक लगा। वैसे भी इसमें मेरे डैड इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को जितने ज़्यादा रोकेंगे उतने ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। रोज पर चिल्लाती है कि फिर सेफ्टी का क्या, और बाद में क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तुम कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं ले सकती। जो सुनकर जाओ गुस्सा होकर वहाँ से जाती है और अपने डैड को कॉल लगाकर बोलती है कि रू एकदम फेक है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसने सभी के सामने मुझ पर चिल्लाया, लेकिन डैड उसकी नहीं सुनते। तो वो खुद से बोलती है कि बिना डैड के भी मैं रुओ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हूँ। रात को अब लूशिंग और रुओ दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर लूशिंग पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगा जब तुमने जियाओ को डांटा, वो बॉस की बेटी है। रुओ हाँ बोलती है, लेकिन अगर मैं ये नहीं करती तो वो सभी पे ऐसे ही ऑर्डर करके मेरी जगह ले लेती और कुछ भी करती रहती। अगर मैंने अभी उसे नहीं बोला होता तो आगे पूरे शो में कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। पहले स्टार्टिंग में मेरे साथ ये हो चुका है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही स्ट्रेस में आ गई थी, लेकिन अभी समझ आने लग गया है कि क्या करना चाहिए। साथ ही ये भी बोलती है कि अगर हम साथ में नहीं होते तो हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते। लूशिंग बोलता है कि हम तो अभी भी हैं, पर रूह बोलती है कि यही अच्छा है कि हम बस अच्छे फ्रेंड्स रहें। जो सुनकर लूशिंग कुछ भी नहीं बोलता। रूह फिर शेन और जू के साथ में होती है, जहाँ पर जू उससे पूछती है कि तुम अकेले लूशिंग के साथ सामान खरीदने गई थी और अभी उसके साथ ड्रिंक भी करके आ रही हो। शिन भी ये सुनकर शौक हो जाती है, जहाँ वो दोनों उससे पूछते हैं कि अगर बात क्या है, तो रूह नहीं बोलती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही रहने वाले हैं। शेन पूछते है कि तुम्हें उसके साथ रहकर कुछ फील नहीं हुआ। रूह थोड़ी सी नर्वस होकर बोलती है कि थोड़ा हुआ, लेकिन कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो फिल्मिंग की बात करते हैं कि कल उनके इंट्रो का शूट शुरू होगा। शेन अब यहाँ पर कैमरा से सराउंडेड होने की वजह से डरी हुई थी, लेकिन रूह बोलती है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जू भी अपने लुक के लिए चिंता में होती है कि क्या उसे हर टाइम मेकअप में ही रहना पड़ेगा। हम जू का शूट होते हुए देखते हैं उसके कैफ़े में, जहाँ पर वो कॉफ़ी बनाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो बहुत बार शॉट लेती है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। फिर रो को उसे आकर रोक कर बताना पड़ता है कि इसमें से अच्छे क्लिप्स एडिट करके डाले जाएंगे, तो अभी बस करो। तब जाकर वो शांत बैठती हैं। अगले सीन में जैंग सभी स्टाफ को ऑल द बेस्ट बोलता है कल से शूटिंग की स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद में रूह भी सभी को एनकरेज करती है। तभी जियाओ पूछती है कि रूह भी एक गेस्ट है, तो अगर हम उसे सारा काम रिपोर्ट करेंगे तो उसे सब पता होगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। इसीलिए रूह बोलती है कि मैं बस बजट पर ही ध्यान दूंगी, शो के अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगी। ये देखकर जैंग जियाओ को रूह के साथ काम करने के लिए बोलता है और वो दोनों ही उसके लिए ओके बोलते हैं। सबसे पहले अब इन सभी का इंट्रो दिया जाता है कि लूशिंग और रियो 5 साल एक साथ थे और 4 साल एक दूसरे से अलग। शू और जू 8 साल से एक साथ थे, लेकिन 1 साल में ये डिवोर्स हो गया और लास्ट में ही और शन को प्रोग्रेस कपल की तरह दिखाया जाता है। जू सबसे पहले आती है और हेलो बोलती है। तभी शू आता है, जो कि आते ही अपने रिजॉर्ट की एडवर्टीजमेंट करने लग जाता है। उसके पीछे सभी लोग आते हैं, जहाँ पर शू ही को भी फोर्स करता है उसके रिजॉर्ट के बारे में अच्छा बोलने के लिए, पर ही सिर्फ ओके साइन देता है। फिर ये सभी लोग हॉटपॉट खाने के लिए बैठे होते हैं, जो कि सभी रिकॉर्ड हो रहा था। हॉटपॉट के टाइम भी रो लूशिंग से बोलती है कि स्पाइसी अगर तुमसे खाया जाए तभी ही खाना, लेकिन लूशिंग ठीक है बोलता है। शू तो यहाँ पर अभी भी रिजॉर्ट को एडवर्टाइज करने की कोशिश करता है।
कि ये खाना लोगों की वजह से नहीं बल्कि हमारे यहाँ के खुद ग्रो किए हुए वेजिटेबल्स की वजह से अच्छा है, जिससे सभी लोग तंग हो गए थे। तब रू उसे वार्न करती है कि लिमिट क्रॉस मत करो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करने की। जो सुनकर शू कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जो और शू एक मीट के पीस के लिए फाइट करने लग जाते हैं, जो उनके छीनने के चक्कर में रू के लैप पर आकर गिरता है। जो यहाँ पर बोलती है कि ये सीन तो पहले भी हो चुका है ना। रू और लूशिंग याद करते हैं कि वो लोग जब KTV में थे उनके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद, जहाँ पर लूशिंग ने काफ़ी ड्रिंक की होती है। तभी लूशिंग रू को कुछ खाने के लिए दे रहा होता है और वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। रू अब जब साफ करने के लिए जाती है तो लूशिंग भी उसके पीछे जाता है। रू जैसे ही वॉशरूम से आती है तो लूशिंग को बाहर देखती है और दोनों सिर्फ एक दूसरे के सामने खड़े रहकर एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी लूशिंग उससे आई लाइक यू बोलता है। जो यहाँ पर बताता है कि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद लूशिंग वॉमिट करने के लिए भी गया था। और जो भी बताती है कि उस टाइम लूशिंग ने रुओ को पहली बार प्रपोज किया था। शू इसे सुनते ही शॉक हो जाता है। रुओ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी तो टेबल से उठकर कुछ काम करने के लिए चली जाती है। शू भी लूशिंग को लेकर साइड वाले रूम में जाता है और उससे पूछता है कि ये तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लूशिंग बोलता है कि वो सिर्फ एक पास्ट की बात है अभी, पर शू कहता है कि वो तो पास्ट है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग जो थोड़ी गायब हो गई है वो तो यही है ना। लूशिंग बोलता है कि ये सब मत बोलो, अभी रू और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। पर शू उसकी बात नहीं मानता। वो बोलता है कि तुम सभी को फूल बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। लूशिंग सिर्फ रू की तरफ ही देखे जा रहा था जहाँ पर जू और रू बात कर रहे थे। जू पूछती है कि अभी तुम्हें कुछ फील हुआ क्या। तो रू से थोड़ी सी इमोशनल होकर बताती है कि अभी मुझे बिल्कुल पहले जैसा फील हुआ, जैसे वो 10 साल पहले वाला लूशिंग हो, लेकिन अब मैं वापस से अपने सेंसेस में आ गई हूँ। जू पूछती है कि तुमने अभी क्या सोचा है आगे करने का। रू भी यहाँ पर लूशिंग की तरफ देखती है, फिर अपने और जू दोनों का माइक ऑफ करके उसे कुछ बोलती है कि वो शौक रह जाती है कि तुम सच में ये करने वाली हो, जो बात दूसरे लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देती। फिर हम इंटरव्यू को सीन देखते हैं जिसमें लूशिंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पहले से स्पाइसी फूड खाना पसंद है, लेकिन वो मना करता है। और वो याद करके बताता है कि कैसे उसने रोज़ अपने आप को टॉर्चर करके स्पाइसी फूड खाया, चाहे उसे कितना भी अनकंफर्टेबल फील हो, क्योंकि वो रू के साथ स्पाइसी फूड खाना चाहता था। रू बोलती है कि जब मुझे पता चला कि लूशिंग स्पाइसी फूड खा रहा है तो मुझे एक स्पेशल फीलिंग हुई। अब हमें यहाँ से फिर से 2013 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्कूल से जा रहे होते हैं। स्कूल से थोड़ा आगे जाने के बाद लूशिंग रू के पास आता है, उसे सिस्टर कहकर बुलाता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ। लूशिंग बोलता है कि तुमने कॉटन कैंडी एक्सेप्ट की थी तो हो ना, मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर दिया है, चेक कर लेना। रू को ये सुनकर यकीन ही नहीं होता। फिर लूशिंग सच बताता है कि उसने कंप्लीट नहीं किया है, वो तो मजाक कर रहा था, लेकिन उसके बाद में कहता है कि मैंने A to I तक के वर्ड्स पढ़ लिए हैं। इस पर भी रू को यकीन नहीं होता, लेकिन लूशिंग कहता है कि ये रियल है, तुम टेस्ट कर सकती हो। रू फिर उसे इंग्लिश में बोलती है कि यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, इसका मतलब बताओ। तो वो थोड़ा बहुत ठीक बताता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसका मीनिंग सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि उसका मीनिंग है जिसको हम चेरिश करते हैं, उसके लिए ये बोला जाता है। वो आकर रू से पूछता है कि तुमने ये सच कहा, तो वो बस उसकी तरफ स्माइल करके पहले हाँ बोलकर फिर बोलती है कि तुम खुद ही गेस कर लो। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ इस बार शो में डेट रखे होते हैं, सभी तीनों पेयर्स के लिए डिफरेंट जगह में। यहाँ सभी पार्टनर्स एक दूसरे से सच और झूठ बोलेंगे और उन्हें पहचानना है कि उसमें से क्या रियल और फेक है। रू अपने रूम से निकलती है तो वो शू को वहीं चेयर पर ही बाहर गेम खेलता हुआ देखती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बताता है कि मेरी डेट यहीं पर है। वो लूशिंग के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो तो ऑलरेडी चला गया है। रू भी अब वहाँ से जाती है। उनका लोकेशन बीच के साइड में होता है जहाँ लूशिंग वहाँ पहुँचते ही रू के बारे में पूछता है। जो अब आकर बोलती है कि ड्राइवर ने उसे पिक कर लिया है और वो जल्दी ही आ जाएगी। तब तक हम इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिस पर वो ओके बोलता है। इधर शन अपनी डेट पर आ गई होती है, ही भी पीछे से भागते हुए आता है और दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। इसे देखकर एक स्टाफ मेंबर अनॉय हो जाती है। वो बोर्ड पर लिखकर उन्हें कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कहती है तो वो 1-2 वर्ड्स बोलकर फिर से चुप हो जाते हैं। वो फिर से लिखकर शन से ही को बॉटल देने के लिए कहती है। जब ही उसे लेकर पानी पीता है वो इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि पानी को ही कॉम्प्लीमेंट करने लग जाता है। शिनू से पूछती है कि इसका भी टेस्ट होता है क्या, तो वो बोलता है कि हाँ होता है, ये बिस्लरी है तो इसमें स्वीट टेस्ट होता है और सभी की इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। लास्ट में शिन भी बोलती है कि अच्छा है तुम्हें वाटर पीने को मिला। इससे वो लड़की पूरी तरीके से उनसे परेशान हो जाती है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पर पानी की एडवर्टीजमेंट चल रही है क्या। वहीं रुओ को वो ड्राइवर अकेले किसी फॉरेस्ट में छोड़कर आता है। रुओ वहाँ पर खुद से ही कैमरा लेकर जाती है लूशिंग और सभी स्टाफ को ढूंढते हुए, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि उन्होंने ये जगह क्यों चूज़ की। जहाँ वहीं लूशिंग से क्वेश्चन पूछती है कि किसने पहले कन्फेस किया था, तो लूशिंग बताता है कि उसने।
तो बोलती है कि पक्का रूह ने ही सिग्नल दिए होंगे, लेकिन लूशिंग मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो फिर से पूछते हैं कि रूह अभी तक कैसे नहीं आई। वो बोलती है कि ड्राइवर से तो मैसेज आ गया है, उसे ड्रॉप कर दिया है, वो यहीं पास में ही होगी, बस आ जाएगी। वहीं रोज फॉरेस्ट में उन्हें ढूंढ रही होती है और रास्ते में आगे जाते हुए मार्किंग कर रही थी। शू भी गेम खेल रहा होता है। तभी जू वहाँ पर अल्कोहल की बॉटल्स के साथ में आती है और उसे बोलती है कि तुम अभी अपने रिजॉर्ट को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो। इस पर वो बताता है कि मेरे अकेले का टाइम कोई भी नहीं देखता, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अब अल्कोहल देखकर पूछता है कि तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो भी सुबह सुबह। जो बोलती है कि मुझे डर था कि इस सेशन में कोई डरपोक सच नहीं बोलेगा, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। दोनों अब ड्रिंक पीते हैं और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें जू बोलती है कि वेडिंग के टाइम में तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लेकर अपने लिए बैग खरीदती थी। इस पर शू बोलता है कि ये सच है। उसके बाद खुद की बात बोलता है कि मैंने ओवर टाइम बोलकर गेम खेला था। जू बताती है कि ये ट्रुथ है। उसके बाद दोनों ही बोलते हैं कि वो किसी लड़की और लड़की के साथ अकेला डिनर के लिए गए थे। दोनों इसे गुस्सा होकर एक दूसरे को एक्यूज करने लग जाते हैं कि तुमने डेट करना भी स्टार्ट कर दिया। इसे इनका कैमरामैन कैमरा ही बंद कर देता है, ये बोलकर कि इनकी फाइट से सारे एपिसोड खत्म हो सकते हैं। इसे शूट करने का कोई भी मतलब नहीं है। इस वाइल्ड फाइट को ब्रॉडकास्ट भी नहीं किया जा सकता। अब अंधेरा हो जाता है। लूशिंग जियाओ से पूछता है कि ये क्वेश्चन किसने बनाए हैं, तो बताती है कि सब प्रोडक्शन टीम ने किया है। उसके बाद वो पूछता है कि रूह कहाँ है, तुमने उसे यहीं की लोकेशन भेजी है ना। वो बोलती है कि मैंने यहीं की भेजी है। लूशिंग अब उसे फ़ोन दिखाने के लिए कहता है। पहले वो मना करती है लेकिन लास्ट में दिखा देती है। लूशिंग देखता है कि वो ये लोकेशन नहीं है। वो उस पर चिल्लाता है कि अगर रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं रूह मार्क करते हुए आगे जा रही थी, तभी उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। वो अंधेरे में आगे जाती है। लूशिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो ट्री पर मार्क्स देखकर उनके डायरेक्शन में जाता है। वहीं रोज चिल्लाते हुए एक पेट्रोल में गिरने ही वाली थी, लेकिन बच जाती है। उसके चीखने की आवाज़ लूशिंग सुन लेता है और उसी डायरेक्शन में आते हुए उसका नाम चिल्लाते हुए रो थोड़ा आगे जाती है। जब उसे लूशिंग की आवाज़ आती है तो वो भी उसे बुलाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर भागकर पास में आ रहे थे कि रूह को होल याद आ जाता है, लेकिन बेचारा लूशिंग उसके अंदर गिर जाता है। रूह अब हंसते हुए उसे उठाती है और इसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो वो उसे सपोर्ट देती है। लूशिंग बोलता है कि मैं हीरो बनना चाहता था ब्यूटी को सेव करके। तभी रूह बोलती है कि वही हुआ है। इस पर लूशिंग हाँ बोलता है। रूह बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टाफ ने ये लोकेशन क्यों चूज़ की, पर लूशिंग बताता है कि जाओ ने तुम्हें गलत एड्रेस भेजा तुम्हें परेशान करने के लिए। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। अब दोनों सेट पर जाते हैं, जहाँ उनके आते ही जियाओ बिल्कुल टेंस बिहेव करते हुए बोलती है कि रूह तुम ठीक हो ना, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस पर वो उसे मुक करते हुए कहती है कि तुमने मुझे गलत एड्रेस दिया। जियाओ रोते हुए बोलने लग जाती है कि इसमें मेरी नहीं ड्राइवर की गलती है, उसने यही सब किया। जैंग भी आकर उसे बचाता है कि उसकी ही गलती है और उसे शांत होने के लिए कहता है, जिससे वहाँ से रूह कुछ भी नहीं बोलती। जियाओ रूह को स्टीक खाने के लिए कहती है जो कि कुक हो रहा था, पर वो उस स्टिक को उठाकर बोलती है कि यहाँ जो भी आज गलती हुई है आगे से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिससे शो में प्रॉब्लम आए, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं देखूंगी तुम कौन हो और क्या पोस्ट है तुम्हारी। लास्ट में वो जाओ की तरफ देखती है, जिससे वो थोड़ी सी डर जाती है। अब इनका शॉट स्टार्ट होता है जहाँ पर ये दोनों कैजुअली बातें कर रहे थे। रूह उसे थैंक यू बोलती है, तुम मुझे सेव करने आए हो उसके लिए। ये दोनों ही अब मीट खा रहे होते हैं। तभी लूशिंग की नेक में थोड़ा सा पेन हो रहा था। जब इसके बारे में रूह पूछती है तो बताता है कि ये सब होने की वजह से हुआ है। लूशिंग फिर उसे चिली फ्लेक्स मांगता है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डालता है। रूह उसे पूछ लेती है कि तुमने कब से और क्यों इतना स्पाइसी खाना स्टार्ट कर दिया। लूशिंग बताता है कि तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है ना, मैंने सोचा कि आगे हम साथ में रहेंगे तो हमारे खाने का टेस्ट सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने डेली स्पाइसी खाना खाने की प्रैक्टिस की। रूह ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, उसे बोलती है कि हम फिर से डेट करते हैं। लूशिंग शौक होकर पूछता है कि ये सच है, जिस पर वो स्माइल करती है। अब इन दोनों का सीन सभी स्टाफ देखते हैं, जहाँ सभी ने प्रेज कर रहे होते हैं इनकी केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा अच्छी है। और क्या सच में रोज डेट करना स्टार्ट करना चाहती है या फिर ये सिर्फ शो के लिए है। इसे देखकर जियो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अभी उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है कि उन्होंने क्या सच बोले और क्या झूठ। सबसे पहले शिन से पूछते हैं कि तुमने और ही ने क्या ट्रुथ बोला है। तो बोलती है कि मैंने जो उससे कहा था कि मुझे उसकी बातें बोरिंग नहीं लगती वो रियल था, और ही ने जो वाटर के बारे में बताया वो सच था क्योंकि उसमें वो एक्सपर्ट है। ही से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है शिन ने क्या झूठ बोला होगा। तो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातें बोरिंग नहीं लगती। ये देखकर स्टाफ स्माइल करती है। फिर वो बोलता है कि मैं नर्वस था इसीलिए कुछ भी नहीं बोल रहा था, मैं बहुत सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके आया था, लेकिन लास्ट में उसके सामने जाते मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं उसके लिए एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि मैंने ट्रुथ कहा
कि मैंने सच कहा था, जब वो रीमैरी करेगा तो 120 रात में तुम्हें सेंड करूँगी। उसके बाद शू से पूछते हैं। इस पर वो बोलता है किसी इतनी सारी बातें बोलती है, मुझे तो याद भी नहीं है कि उसने क्या क्या कहा है। उसके साथ वाला कैमरामैन बोलता है कि जू को पता था कि तुम यही बोलोगे, इसलिए उसने कहा कि तुमने बताया कि तुम किसी लड़की के साथ डेट पर गए थे। शू बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जू क्लाइंट और मॉम के अलावा किसी और लड़की के साथ कहीं पर भी नहीं जाता। मैं अभी जू की जेल से छोटा हूँ, तो अभी नए पर्सन के साथ क्यों जाऊँगा। जू बाहर ही खड़ी होती है। शू की आते ही उससे पूछती है कि तुमने जो कहा क्या वो सच है। वो बोलने ही वाला होता है, लेकिन स्टाफ उन्हें बात करने के लिए मना करती है कि अगले एपिसोड में बात करना, अभी के लिए आराम करो, और दोनों जाते हैं। वही रूह से पूछा जाता है कि तुमने क्या सच बोला। तो बोलती है कि मैंने जब कहा था कि हम फिर से डेट करते हैं, जैसे कि वो मेरी हेल्प करने आया, उसने मेरे लिए स्पाइसी खाना खाना शुरू किया, इस वजह से मैं इमोशन में बह गई थी और मैंने ये बात कही। लेकिन उसके बाद मैंने जब फिर से अच्छे से सोचा तो लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि आगे हम फिर से साथ में आएंगे तो वही चीज़ें फिर से होंगी, इसलिए अभी हम फ्रेंड्स ही ठीक हैं। फिर लूशिंग से पूछते हैं कि रूह ने क्या झूठ बोला है। तो लूशिंग कहता है कि स्टार्ट ओवर करने का, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो अब से फ्रेंड्स ही बनकर रहना चाहती है। रूह से पूछते हैं कि लूशिंग ने क्या झूठ बोला है। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। लूशिंग भी बताता है कि उसने उसे कोई भी झूठ नहीं बोला है। अब आखिर में जाओ एक क्वेश्चन लेकर आती है और बोलती है कि डायरेक्टर ने दिया है पूछने के लिए। वो पूछते हैं कि तुम दोनों का ब्रेकअप किस वजह से हुआ था। लूशिंग याद करता है कि वो अब्रॉड रूह से मिलने के लिए गया था, लेकिन उसने उसके रूम में किसी लड़के और लड़की को हक करते हुए देखा। वो गुस्सा होकर बोलता है कि मैं ये नहीं बता रहा। जाओ इस पर खुश होती है। उसके बाद रूह और लूशिंग अपने रूम में जाते हैं, जहाँ दोनों के रूम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करके जाते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते। अगले दिन अब रूह स्टाफ को काम बताकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर यू आता है, जो कि उसे कुछ चीजें खरीदने के लिए उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। लेकिन जब वो उस पिलो को खरीदने की बात करता है तो वो उसके साथ चली जाती है। जो चीज जाओ भी सुन लेती है। वहीं लूशिंग रेडी होता है, जहाँ शू आकर उसे बताता है कि रूह यू के साथ बाहर गई है। लूशिंग बोलता है कि तो मैं क्या करूं। तभी उसे जियाओ का मैसेज आता है कि कुछ और शॉट्स लेने हैं, उसके लिए हमें जाना है। इसी वजह से वो चला जाता है। यूं भी यहाँ पर पिलो चेक कर रहा होता है कि कौन सा ले, और वो उसे पूछते हैं, जो कि लूशिंग के लिए पिलो ले रही थी उसके स्टिफ नेक के लिए। यू उसे बोलता है कि तुम फिर से अपने आप को टॉर्चर करना चाहती हो क्या। तो वो बोलती है कि मैं सिर्फ उसे पिलो दे रही हूँ और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ की सेल्स गर्ल उन्हें एक अच्छा सेंट दिखाने के लिए लेकर जाती है, जिससे अच्छी नींद आती है। दोनों ही देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लूशिंग और जियाओ आ जाते हैं। जियाओ आती हुई उन्हें ढूंढने लग जाती है, और जैसे ही उन्हें देखती है तो लूशिंग को बुलाती है कैमरा स्टार्ट करके। लूशिंग उन्हें साथ में देखकर सैड हो जाता है, उनके पास जा ही रहा होता है। तभी उसे बोलता है कि तुम्हें ये सभी लूशिंग कल ही खरीदना था, पहले बताना चाहिए था ना। अब लग रहा है कि हमने साथ में कपल सेट खरीदा है। लेकिन लूशिंग सिर्फ लास्ट का कपल सेट सुनता है, जिस वजह से उससे कोई चीज़ गिर जाती है। और दोनों उसकी तरफ देखते हैं, जहाँ पर जियाओ आकर बोलती है कि कोइंसिडेंस है, हम सभी यहाँ पर मिल गए, ये भूल कर जाती हैं। लूशिंग कहता है कि इससे मुझे पता चला कि तुम लोगों ने कपल सेट लिया है। यू बोलता है कि ये सब रूह ने तुम्हारे लिए खरीदा है, लेकिन इसे तो कोई ग्रैटिट्यूड ही नहीं है। ये सुनते ही वो उसे सॉरी बोलता है कि मैंने बीच में जाने कुछ भी सोच लिया। यू अब कमेंट करता है कि ये पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा किया है। तभी रूह को कॉल आ जाता है, तो वो उसे अटेंड करती है, जहाँ पर यू उससे बोलता है कि मैं बता देता हूँ कि मैं रूह को पसंद करता हूँ बहुत टाइम से, जल्दी उसके साथ भी आ जाऊँगा। तो लूशिंग बोलता है कि मैं उसे बता देता हूँ ना, कैसा रहेगा। इस पर यू हंसते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि रूह को लगेगा कि तुम फिर से अपने जेलसी की वजह से ये बोल रहे हो। फिर देखो वो क्या करती है। रूह आती है, जहाँ पर लूशिंग उससे कुछ नहीं बोलता। फिर वो उसे सेट पर चलने के लिए बोलती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। फिर इंटरव्यू के टाइम जू से पूछते हैं कि फर्स्ट डे के शूट में रूह ने माइक बंद करके तुम्हें क्या कहा था। तो जू याद करती है कि रूह ने उसे बोला था कि वो फिर से लूशिंग को पसंद करने लग गई है। पहले मुझे लगता था कि उसने मुझे बहुत ही परेशान किया, लेकिन अभी देखो तो मेरी बहुत ही अच्छे से केयर करता है। जू भी इस पर कुछ नहीं बोलती, बस लूशिंग की तरफ देखती है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ बोलती है कि ये तुम्हें रूह से पूछना चाहिए, ये पर्सनल चीज़ें हैं। अब हमें फिर से 2013 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रूह अपने हाई स्कूल की 50th एनिवर्सरी के दिन स्टेज पर पियानो प्ले कर रही थी। उसका परफॉर्मेंस होने के बाद लूशिंग उसके लिए फ्लावर बुके लेकर आता है। सभी लोग उनके लिए अपलॉज करते हैं। तभी जो लड़का रूह को परेशान कर रहा था, बार बार वो उसके ऊपर बॉटल फेंकता है। लूशिंग इसे देखते ही उसके सामने आ जाता है
वो वहाँ से भागकर जा रहा था कि लूशिंग उसे मारने के लिए चाहता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रो एक रूम में आती है। वहाँ पर लूशिंग ड्रिंक कर रहा था। वो उसे बैठकर उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। अब वो जैसे ही बैठती है तभी वो उससे यू की बात करता है। रो उसे बोलती है कि वो कभी कभी ऐसी हार्श बातें बोलता है पर उसकी बातों का बुरा मत मानना। लूशिंग बोलता है कि मैं इसकी नहीं बल्कि तुमसे दूर रहने की बात कर रहा था, क्योंकि हमारा ये शो करने का ये मकसद था कि हम अपने पहले शो के बस से अभी अच्छी पब्लिसिटी कर सके। इसीलिए तुम्हें उसके साथ ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यूअर्स देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रूब उससे बोलती है कि हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो मेरा फ्रेंड है और हम इंटीमेट होकर बात भी नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लूशिंग बोलता है कि यू का क्या पता, तुम्हें वो फ्रेंड ना समझता हो, तुम्हारे साथ किसी और वजह से भी हो सकता है। रूब उससे गुस्सा हो जाती है कि दूसरों को नहीं बल्कि तुम्हें ही प्रॉब्लम है, तुम फिर से पहले जैसे मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो। लूशिंग बोलता है कि ऐसा नहीं है। रूब से बोलती है कि उसने कुछ भी बोला है तो मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। ये सुनकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसी की तरफ से सॉरी बोल रही है और गुस्सा होकर चला जाता है। अगले सीन में शो की नई डेट की बात होती है जो कि पेयर्स पर खुद डिपेंड होती है कि वो क्या करना चाहते हैं। शो अपने कैमरामैन पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे से, जो कि बस मेरे 10 ही सेंटेंस रखे हैं पूरे डेट में। जो उसे टीज करके उनसे पूछती है कि उसे क्या करना है, तो वो उसके लिए भी यही रूल बोलते हैं। जो सुनकर वो गुस्सा होकर चिल्लाती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, ऐसे थोड़ी होता है। फिर शो टीज करता है कि तुम इतनी बात करती हुई तो होना ही था ना। उसके बाद ही और शिन को बताते हैं कि अगले डेट के लिए उन्हें कम से कम 100 सेंटेंसेस होने चाहिए। जो सुनकर ही टेंशन में आ जाता है कि उन्हें क्या बात करनी है। वो पूछते हैं कि हमने जो भी बात करनी है क्या उसे काउंट किया जाएगा, पर वो मना करते हैं। रू और लूशिंग को विला में मील प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पर रू बोलती है कि लास्ट टाइम भी हमने मीट ग्रिल किया था, इस बार भी ऐसे ही करना है। तो मिंग बोलता है कि डायरेक्टर को पहले वाले सीन बहुत ज़्यादा पसंद आया और लोगों को भी काफ़ी पसंद आया, पर इस टाइम दोनों ही कोल्ड वॉर में होते हैं। मिंग उन दोनों से पूछता है कि तुम ठीक हो क्या। उसे रू बोलती है कि मैं ओके हूँ, लूशिंग से पूछ लो। तो बोलता है कि मेरे लिए भी ठीक है, वैसे भी ये कहाँ कॉपरेट करने वाली है। दोनों को ऐसे देखकर मिंग बोलता है कि इन्हें क्या हो गया, जिससे जियाओ खुश होकर बोलती है कि लगता है कि इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है। फिर हम जो को डेट के लिए जूडो करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद शू वहाँ पर आता है, जहाँ पर जो उससे पूछती है कि तुम मेरे से पहले निकले थे तो अभी लेट कैसे आए। अब उनके सेंटेंस गिने जा रहे थे, जहाँ पर शू कहता है कि एक लेडी से मिलने गया था जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता। दोनों अब लड़ते हुए अपनी सीन का लिमिट खत्म कर देते हैं, जहाँ स्टाफ आकर बताते हैं कि अब इन्हें शांत रहना है। वो दोनों ने लास्ट सीन देने के लिए कहते हैं, तो जो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए उसे उठाकर नीचे पटक देती है और उस लड़की के बारे में पूछती है कि क्या वो प्रिटी है, जिस पर वो हाँ बोलता है। लेकिन वो उसे नहीं बताता कि वो कौन लड़की है, चाहे वो उसे कितना भी मारे। आखिर में अब जू के सेंटेंस खत्म हो जाते हैं। स्टाफ उसके चेहरे पर टेप लगाती है। जू यहाँ पर रोने लग जाती है जब तक वो उसे उस लेडी के बारे में नहीं बताता। जिसे रोता हुआ देखकर वो बता ही देता है कि वो उसकी मॉम थी, जो कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती थी। उन्होंने तुम्हें बताने के लिए मना किया था। स्टाफ आकर उनके भी मुंह पर अब टेप लगाते हैं। जो सुनकर जो उसे हक कर लेती है। शो फिर उसे वाइफ कहकर बुलाता है, जहाँ की स्टाफ ये मोमेंट देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन तभी जू बोलती है कि हमारा डिवोर्स हो गया है, तो वो एक्स वाइफ बोलता है, जिससे वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। वहीं शिन ने अपने लिए मेमो बनाया होता है ये याद रखने के लिए कि उसे क्या बात करनी है ताकि आज का टारगेट कंप्लीट हो सके। वो उसे मेमोराइज कर रही होती है, तभी वहाँ पर ही आ जाता है। दोनों नर्वस होते हैं। शिन उसकी मेमो से बात करने लग जाती है वेदर और किसी रोमियो की मूवी की, लेकिन उसमें कंफर्टेबल नहीं होती। तभी ही उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है अपनी फ्रेंड का कि वो उसे लीगल चीज़ें बता सके। वो इंटरव्यू में बताता है कि उसके फ्रेंड को उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे पास कुछ और बात करने के लिए नहीं था। शिन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने वर्क मोड में रहती है, इसीलिए उसने ये चूज़ किया और ये चीज़ काम भी करती है। शिन सीरियस होकर उसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, उसके सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करती है, जिससे स्टाफ भी खुश हो जाते हैं। अब सीन खत्म होने के बाद जब स्टाफ वहाँ से जा रहे थे तभी शिन उसे थैंक यू बोलती है इसके लिए। ये उससे पूछता है कि क्या तुमने वो रोमियो मूवी देखी है, तो शिन बताती है कि मुझे टिकट ही नहीं मिली। ये कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि हमें टिकट दे सकता है, मैंने डेट के टाइम उससे बात कर ली है, तुम चलोगी क्या आज का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। जिस खुशी में शिन हाँ बोल देती है। तो उन्हें अब थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं। अब जब ये दोनों पॉपकॉर्न खा रहे थे तो गलती से एक दूसरे का हाथ टच हो जाता है, जिससे दोनों थोड़ा सा नर्वस होते हैं, लेकिन दोनों ही स्माइल करते हुए मूवी एंजॉय करते हैं। वहीं रू लूशिंग से आकर बोलती है कि हमें अच्छे से काम करना होगा ताकि हमारे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से शो में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लूशिंग हाँ बोलता है कि वो भी यही चाहता है। दोनों अब मील प्रिपेयर करने लग जाते हैं बिना किसी एक्सप्रेशन के। रू उसे जिंजर मांगते हैं तो वो उसे धोखे देता है, जो देखकर मिंग उनसे नेचुरल होकर बात और काम करने के लिए कहता है। रू लूशिंग से बोलती है तो वो बोलता है कि मैं नेचुरली भी ऐसा ही हूँ,
तुमने ही तो कहा था ना कि मुझे अपने बारे में सोचकर काम करना चाहिए। दोनों अब एक दूसरे से फिर से बात नहीं करते। लूशिंग उसे विनेगर मांगता है तो वो देते हुए उसे बोलती है कि पैन बहुत ही गर्म है, ऐसे डालना ठीक नहीं होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं देख लूंगा। अब जैसे ही वो डालता है तो वहाँ पर फायर कैच हो जाती है। लूशिंग अपने साथ यहाँ पर रुओ को भी पीछे खींचता है और दोनों एक साथ पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। मिंग उन्हें देखकर बोलता है कि चिंता की वजह से फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिससे जियाओ अनोय होकर बोलती है कि क्या ये दोनों बच्चे हैं जो कि इतनी सी चीज के लिए एक दूसरे को ठीक है पूछ रहे हैं। दोनों अब फिर से एक दूसरे से अलग होकर झगड़ने लग जाते हैं। रो बोलती है कि मैंने कहा था ना। तो शिंग बोलता है कि लगता है हम एक दूसरे को कन्विंस ही नहीं कर सके। रो कहती है कि हमारी कोई चीज मैच नहीं होती। जहाँ डायरेक्टर और सभी उनका ये शूट लाइव देख रहे होते हैं, वो सभी बोलते हैं कि आज इन्हें क्या हो गया है। दोनों अब जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तभी उनसे सवाल पूछते हैं कि एक दूसरे की शॉर्टकमिंग्स के बारे में बोलो। पहले दोनों ही कहते हैं कि दोनों में कोई भी शॉर्टकमिंग्स नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब जाओ इंसिस्ट करती है तो रुओ बोलती है कि लूशिंग की आदत है कि वो सभी को अपने ढंग से काम करवाना चाहता है और सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। फिर लूशिंग भी उसे बोलता है कि रुओ को भी लोगों को जज करना नहीं आता कि कौन सा उसके साथ किस चीज़ के लिए है। रुओ से ये बात बोलने के लिए मना करती है, जहाँ जियाओ उन्हें और ज़्यादा एलैबोरेट करने के लिए बोलती है। तो लूशिंग रुओ से कहता है कि अभी ये लोग भी चाहते हैं तो बात करनी ही पड़ेगी। रुओ मना करती है कि उसकी बात क्यों ही करनी है, जिससे लूशिंग गुस्सा होकर चिल्लाता है कि वही रीज़न है जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। रो बोलती है कि उसकी वजह से नहीं हुआ, तुम्हें क्या अभी तक पता ही नहीं चला। लूशिंग पूछता है कि और क्या रीज़न है, तो रो याद करती है कि 2018 के टाइम लूशिंग के प्रपोज करने के बाद वो लोग बैक स्टेज में होते हैं, जहाँ पर रो उसे रिंग वापस देखकर बोलती है कि मैंने सभी के सामने इसे एक्सेप्ट कर लिया लेकिन रख नहीं सकती, तो उन्हें मुझसे पहले डिस्कस क्यों नहीं किया। तो लूशिंग बोलता है कि सरप्राइज था, वैसे भी हम कपल है ना। रो उसे बोलती है कि हम मैरिज नहीं कर सकते मेरी फैमिली की वजह से, मैंने बहुत डार्क साइड देखी है मैरिज की, जिसकी वजह से मैं मैरिज नहीं कर सकती। लूशिंग बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो। रो उसे बताती है कि मैं अभी जर्मनी जा रही हूँ, मुझे वहाँ की अकेडमी से एक्सेप्टेंस लेटर आया है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया था, टीचर ने मेरे लिए अप्लाई किया था और आज ही मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आया, क्या हम इस टाइम में अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। जो सुनकर लूशिंग वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और रो वहाँ पर खड़ी होकर रोती रहती है। अगले सीन में हम रो को अपने ग्रेजुएशन के बाद पैकिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ लूशिंग आकर बात करता है कि मॉम ने बताया कि तुम जर्मनी जा रही हो। तो वो हाँ बोलती है। वो उसे सॉरी बोलता है, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि हम दूर रहकर भी रिलेशनशिप में रह सकते हैं। रो उसे फ्यूचर के बारे में पूछती है तो बोलता है कि उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे और दोनों हक करते हैं। उसी ईयर में जब रो जर्मनी में होती है तभी लूशिंग उससे मिलने के लिए आता है। दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी तो इंटर्नशिप थी ना रिजॉर्ट में, लेकिन शिंग बोलता है कि अभी उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं आ गया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि रो पढ़ रही थी, तभी लूशिंग के फ़ोन में किसी का टेक्स्ट देखती है, अगर तुम्हें वेडिंग वेन्यू बुक करना है तो अभी कर दो, और उसे बुक करने के लिए 1 साल लगता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन लूशिंग के आने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। फिर हम 2019 का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो उसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। रोज से पूछते हैं कि तुमने उस घर की पिक क्यों भेजी थी। तो लूशिंग बताता है कि उसके पेरेंट्स ने कुछ पैसे भेजे थे, तो मैंने सोचा कि उसे हमारे लिए घर खरीद लूँ, इससे रो को अच्छा फील नहीं होता। लेकिन वो उसे काम की बात करती है। अब जब लूशिंग उससे पूछता है कि तुम कब आ रही हो, तो बताती है कि यहाँ पर उसके टीचर ने उसे एक अच्छा ऑफर दिया है एक फेमस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए। जो चीज़ लूशिंग को अच्छी नहीं लगती, तभी वो रो के पीछे से एक लड़के को जाते हुए देखता है जो कि यू था। रो बताती है कि वो उसका रूममेट है और यहाँ पर किसी को भी रूम अलॉट कर दिए जाते हैं, जो चीज़ लूशिंग को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद हम जून का टाइम देखते हैं, जहाँ पर लूशिंग उससे मिलने के लिए जर्मनी में आता है। तभी वो उसकी बालकनी में एक लड़की और लड़की को हक करते हुए देखता है। वो गुस्से में आता है जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे पुश करके डायरेक्टली यू को मारता है। तभी एक लड़की बालकनी से आकर उसे रोकती है और इस सब की वजह से लूशिंग को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। रो ने बताती है कि लूशिंग उसका बॉयफ्रेंड है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने उसे मारा, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। रो वहीं पर बैठकर रोती रहती है। अब अगले दिन लूशिंग जब छूटता है तो रो आते ही उसे हक करके बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज़्यादा चिंता में आ गई थी। तभी कुछ सोचकर उससे अलग होती है, जहाँ उसका एक्सप्रेशन देखकर लूशिंग बोलता है कि सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा कि वो तुम हो, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो भला मैं क्या ही करता। रो उसे कहती है कि भला तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो, मैंने देखा कि तुम घर और वेन्यू क्यों बुक कर रहे हो, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे मैरिज नहीं करनी। पर लूशिंग चिल्लाता है कि हम 6 साल से साथ में हैं, क्या मैं ये आउटकम नहीं चाहूँगा कि हम लोगों की शादी हो, जिस वजह
वजह से उनकी फाइट होने लग जाती है। तभी रूह को किसी का कॉल आ जाता है। वो एक्सप्लेन करती है कि कल एक प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन सामने वाला नहीं सुनता। जिस कॉल के बाद वो सैड होकर उसे ब्रेकअप के लिए बोलती है। लूशिंग उसे इस चीज़ के लिए मना करता है, लेकिन वो बिना किसी पर भी ध्यान दिए वहाँ से चली जाती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रूह और शेंग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। मिंग उन दोनों को बुलाता है कि वो कुछ बात करें, तब जाकर रूह उन्हें कट करने के लिए बोलती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।